वो हमारा मित्र है। आमेन, ही इज आवर फ्रेंड। परमेश्वर कहता है वो हमारा मित्र है। पुराने नियम में जब मूसा प्रभु से मुखामुखी बात करता था तो लिखा है कि ऐसा कहा गया है कि वो ऐसे परमेश्वर से बात करता है जैसे परमेश्वर उसका दोस्त हो, एक होप के साथ। पर एक नए टेस्टामेंट में प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आमेन, देयर इज अ डिफरेंस। वहाँ पे एक दूरी है, ये एजम्पशन है कि परमेश्वर मूसा का दोस्त की तरह बात कर रहा है, पर यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम योर आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, कितनी बार हम घोषणाएं करते हैं पर वो घोषणाएं करते करते थक जाते हैं लेकिन उत्तर हमें नहीं मिलता। आमेन, होता है ऐसा। व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं उसके लिए उस चीज़ को पहले हमें अपनी ज़िंदगी में रियल करना ज़रूरी है। आमेन। एग्जाम्पल के तौर पे अब्राहम और उसकी पत्नी सारा। आमेन। परमेश्वर ने 90 वर्ष की आयु में, जब अब्राहम 90 वर्ष का था तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा एक संतान से और तेरी पीढ़ी सारी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। याद है आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड। याद है आपको? आमेन। उसके बाद उसने विश्वास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ 10 सालों तक, 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर उसे बाहर निकालते हैं और कहते हैं इन तारों को देख, तेरी संतान इसके बराबर होगी। आमेन। और तब वो विश्वास करता है उन तारों को गिन करके कि हाँ मेरी संतान इतनी हो सकती है। जब आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने 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 घर में बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? परमेश्वर जो उस क्रूस पर है, उसका लहू, उसका चेहरा, जिसने हमें, जिसका लहू बहाने से हम चंगे हुए हैं, क्या हम उसको विश्वास करते हैं कि वो रियल है? आमेन। क्या हम विश्वास करते हैं कि वो सच में हमारे लिए बहाया गया है? जब हम वो विश्वास करते हैं, जब अब्राहम ने ऐसे विश्वास किया इन तारों को देख करके कि मेरी संतान वैसे होंगी, तो उसके बाद परमेश्वर उसके पास आकर कहता है आई एम एल शदाई, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमेन। जब उसने विश्वास किया। वैसे जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि उसके लहू से हमें चंगाई मिलती है, हमें शिफा मिलती है, तब परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करती है। आमेन। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम के पास आकर कहता है, उसके बाद वो उसका नाम चेंज करके कहता है आज से तेरा नाम इब्राहिम नहीं, क्या होगा? अब्राहम। और अपनी पत्नी का नाम, उसकी पत्नी का नाम भी चेंज करके कहता है तेरा नाम सायरा नहीं, क्या होगा? सारा होगा। आमेन। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ? ताकि अब्राहम अब उस आशीष में अपने मुंह से कन्फेस कर कर बोलने पाए कि अब से मैं अब्राहम हूं, मतलब बहुत सी जातियों का पिता। अब से मैं सैरा हूं, मतलब बहुत सी जातियों की आदि माता। आमेन। उसके बाद जब हम घोषणा करते हैं, जब परमेश्वर का जो लहू है, उसके जो कोड़े हैं, उसके शरीर के जो घाव हैं, जब वो हमारे लिए रियल हो जाते हैं, लगता है कि हाँ परमेश्वर ने इतना दर्द सहा है, जब वो दर्द हम अपने शरीर में महसूस करते हैं और फिर कन्फेस करते हैं बाय योर स्ट्राइप्स आई एम हील्ड लॉर्ड जीसस, देन यू आर हील्ड। जब हम तब कहते हैं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तब हम चंगे हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन। बाइबल कहती है पहले विश्वास करने से और उसका अंगीकार करने से विश्वास आता है। तो वचन का अंगीकार करोगे तो आपको विश्वास आएगा और परमेश्वर आपको सामर्थ और अनुग्रह देगा कि आप उस अपनी चंगाई में, अपने उस ब्लेसिंग्स में प्रवेश करने पाएं। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं जब अपने मुख से कहेंगे तो परमेश्वर वो की सामर्थ हमारे जीवनों में उतर करके आएगी? डू यू बिलीव दैट ही इज आवर फ्रेंड? आमेन, ही इज आवर फ्रेंड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारा मित्र है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारा मित्र है? आमेन। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको, टिल द टाइम ऋतु दीदी कम्स। ओके, 2 दोस्त होते हैं, वो आपस में चल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, मतलब चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो चलते चलते अचानक किसी बात पे उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मतलब बहस हो जाती है, और जो एक दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त के गाल पे थप्पड़ मार देता है। ठीक है, ये जो दूसरा दोस्त है वो उसे कुछ नहीं कहता पर चलते रहते हैं। ठीक है, फिर वो एक नदी पार करते हैं। नदी की रेत के पास वो लिख देता है आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद आगे चलते हैं वो और एक दलदल में फंस जाते हैं। आमेन। उसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त है जिसने थप्पड़ मारा था वही उसे बचाता है और फिर वो आगे जाता है और वो एक चट्टान के पास उस लिख देता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे बचाया। तो उसका दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तूने उसे रेत पे क्यों लिखा, और जो मैंने तुझे बचाया तूने उसे चट्टान पे क्यों लिखा? तो वो कहता है कि ताकि जो गलतियां हैं वो लहरों से मिट जाएं। हमारा परमेश्वर, हमारा दोस्त भी ऐसा है, हमारे गलतियों से परे वो हमें देखता है। जब हम गलती करते हैं तो वैसे रेत में लिखता है कि वो मिट जाए जब उससे क्षमा मांगते हैं, परंतु जब हम अच्छा कुछ करते हैं, उसके भवन में रहते हैं, उसे चट्टान पर रख करके याद करता है। बाइबल कहती है कि वो एक पीढ़ी को आशीष करता है, उसके बाद उसके आगे 7 पीढ़ियां आशीषित हो जाती हैं। क्या आप विश्वास करते हैं?
आमेन। आइए प्रस्थानों पर खड़े होकर घोषणा करेंगे कि मेरी 7 पीढ़ियां आशीषित है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्करर बिकॉज आई हैव जीसस एज माय फ्रेंड। आई एम कॉन्करर, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरा मित्र है। यीशु कहता है कि वो मेरा मित्र है। आई बिलीव इन जीसस। और जैसे उसने अब्राहम को आशीष दी वैसे वो आशीषें मेरे जीवन में भी पूरी होंगी। वो आशीषें मेरे जीवन में नियत समय में पूरी होंगी, भले ही कितनी देर अभी लग रही हो, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आशीषें मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में आकर के रहेंगी। यीशु के